तो जैसा कि हम पहले आपको अपडेट कर रहे थे सांबा ज़िला का पूरा ओवरऑल कोविड-19 को लेकर अपडेट, तो थोड़ी सी तकनीकी उसमें प्रॉब्लम आ गई। इसी वजह से वो जो लाइव सेशन था वो नहीं हो पाया कंटिन्यू। लेकिन अब मैं आपको पूरा ज़िला सांबा का ओवरऑल अपडेट आपको करूंगा कोविड-19 को लेकर। और उसी के साथ साथ जिस तरह से हम रोज़ आपको अपडेट करते हैं, जो डेली क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट सामने आता है। और वहीं आज अगर बात करें तो अभी तक कितने सांबा ज़िला में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं वो एक्टिव है, वो भी हम पूरा जिक्र करेंगे। उसी के साथ हम जिक्र करेंगे जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री अपनी लगातार छुपा रहे थे, तो उनके ऊपर लगातार पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन एक नया मामला सांबा ज़िला में सामने आया है, उसके ऊपर हम अपडेट आपको देंगे। तो फिलहाल मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज का जो कोविड-19 को लेकर अपडेट है ज़िला सांबा से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से। तो मैं सबसे पहले आपसे पूरा जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर सांबा ज़िला में सैम्पलिंग प्रोसेस की बात करें, जो कि एक एग्रेसिव सैम्पलिंग जो वो लगातार की जा रही है उन लोगों की जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िला में भी जब वो एंटर होते हैं, तो जो सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर ज़िला सांबा में बनाया गया है ठंडी खुई इलाके में, जो राधा स्वामी आश्रम है, तो वहाँ पर 100% सैम्पलिंग के हिसाब से अगर बात करें तो आज 84 सैंपल्स टोटल लिए गए हैं, जिसमें ठंडी खुई में 67 सैंपल्स लिए गए हैं। वहीं अगर गगवाल कोविड हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर 17 सैंपल्स लिए गए हैं, तो टोटल 84 सैंपल्स। और अगर इन सैंपलिंग प्रोसेस की हम जैसे बात करें तो आज जो सैंपल्स लिए गए हैं इसका आंकड़ा आज काफ़ी हद तक नीचे आया है। शायद यही वजह है कि जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा कि लगातार पिछले एक हफ्ते से बाहरी राज्यों से लोगों का आना लगातार लगा हुआ था, और अब शायद ये जो आना लगा हुआ था आज कुछ लोग कम आए हैं, इसलिए ये जो आंकड़ा है सैंपलिंग का ये भी आज थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में अगर लोगों की संख्या आपको बताएं तो 1048 लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में, और ये आंकड़ा भी काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी काफ़ी कम लोग जो वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। और शायद जिस तरह से आपने देखा कि कई सारे लोग जो वो पिछले कुछ दिनों में आए हैं, तो शायद अब धीरे धीरे अब ये संख्या पूरी तरह से नीचे आती हुई नज़र आ रही है। और उम्मीद है कि ये संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही थी ये पूरी तरह से कम हो, क्योंकि ये संक्रमण जिस तरह से लगातार तेज़ी से फैल रहा है ये भी आगे ना फैले। तो आज 1048 लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं। ये आज का लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे सामने आया है। उसी के साथ साथ होम क्वारंटाइन की बात करें तो होम क्वारंटाइन में 1136 लोग हैं, और अगर इन 1136 लोगों की बात करें तो ये लगातार प्रशासन की निगरानी में है। लगातार इनके ऊपर जो वो प्रशासन इनकी देखरेख कर रहा है, और इनकी भी सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि अब जो होम क्वारंटाइन में लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो देखरेख जो वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरह से होम क्वारंटाइन में ही 2 लोग पॉजिटिव निकल आए, और जो पॉजिटिव निकले उसके साथ जितने और संपर्क में आए उनमें से 2 और पॉजिटिव निकले थे। तो कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन में भी अब जो पूरा इस पर नज़र बनाई है प्रशासन ने, और इनकी भी होम क्वारंटाइन वालों की भी पूरी सैंपलिंग की जा रही है, और रिपोर्ट्स भी इनकी वक्त पर जो वो आती जा रही है। वहीं अगर डिस्चार्ज की बात आती है, जो लोग आज डिस्चार्ज किए गए हैं जिला प्रशासन सांबा द्वारा, तो आज उनकी भी संख्या काफ़ी हद तक जो वो कम हुई है। 179 लोगों को आज जिला प्रशासन सांबा ने उनके अलग अलग होम डिस्ट्रिक्ट्स में रवाना किया है उनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट के आधार पर। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उन्हीं को आगे जाने की परमिशन दी जाती है। तो ये 179 जो संख्या है ये सामने आई है, जो डिस्चार्ज आज प्रशासन द्वारा लोग किए गए हैं। तो ये क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है। तो हम कोविड-19 को लेकर जिस तरह से आपको अपडेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर अब ज़िला सांबा में जो एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, तो उनकी संख्या अब 24 पहुंच गई है, जिसमें टोटल अभी तक के अगर आपको आंकड़े बताएं जो केसेस अभी तक सामने आए हैं सांबा ज़िला में, तो वो 34 हैं। 34 में से 24 एक्टिव हैं और 10 लोगों की रिकवरी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब रिकवरी रेट काफ़ी हद तक जो है वो सुधर रहा है, और आज रिकवरी जो है वो आज जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कोई भी आज की रिकवरी जो है वो सांबा ज़िला से नहीं हुई है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से आपको बताएं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर जो रिकवरीज हैं वो भी और होना शुरू हो जाएंगी। तो एक अच्छी खबर जो है वो सांबा ज़िला से सामने आ सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड-19 को लेकर अगर बात करें तो ज़िला प्रशासन सांबा ने भी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया है, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो अलग अलग इलाकों में स्थापित किए
गए, लोगों को बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनको घर नहीं जाने दिया। और शायद यही वजह है कि अब जितने भी मामले सामने आए हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से ही सामने आए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब ये और मामले पॉजिटिव ना आए, क्योंकि आज भी जिस तरह से एक केस पॉजिटिव आया था सांबा ज़िला से सुबह सुबह, जो कि सुपवाल इलाके से था, और ये वही सुपवाल इलाका है यहाँ से सबसे पहला कोरोना वायरस का पॉजिटिव मामला सामने आया था। उसके बाद सुपवाल इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, और जब उस केस की रिकवरी हो गई थी तो 28 दिन के बाद उसे एक बार फिर से नॉन हॉटस्पॉट घोषित किया था, यानी पूरी तरह से वो इलाका ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया था प्रशासन द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर कंटेनमेंट जोन का कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा। वो इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि आज जो मामला सामने आया है ये क्वारंटाइन सेंटर से ही मामला सामने आया है। इस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की बताई जा रही थी, और मुंबई से जब ये आया था इसे क्वारंटाइन किया गया था, तो इसे हीरानगर सेक्टर में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था वहीं पर इसे रखा गया था। लेकिन जिस तरह से इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसे आइसोलेशन में फ़ौरन भेज दिया। लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो बड़ा एक चैलेंज होता है वो प्रशासन इसको लेकर काम कर रहा है, और कई सारी इसको लेकर अगर बात करें तो गगवाल कोविड हॉस्पिटल वहीं पर इसे शिफ्ट किया गया है। लेकिन गगवाल कोविड हॉस्पिटल में अब पॉजिटिव लोगों को रखा जा रहा है, जो केसेस पॉजिटिव है उन्हें गगवाल कोविड हॉस्पिटल में अंडर आइसोलेशन रखा जा रहा है। लेकिन कुछ जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहाँ गगवाल के लोगों की एक शिकायतें भी जो वो सामने आ रही हैं, क्योंकि गगवाल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था एक्सीडेंटल हॉस्पिटल, तो वहाँ पर शिकायतें ये आ रही हैं कि लोगों का कहना है कि एक तो ये लोकेलिटी के पास है हॉस्पिटल, और ऊपर से पॉजिटिव लोगों का यहाँ आना, यानी पॉजिटिव लोगों को यहाँ रखना, तो हो सकता है कि कोई और व्यक्ति संक्रमित ना हो। उन्होंने कहा कि यहाँ से इस कोविड हॉस्पिटल को शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह पर बनाया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। प्रशासन ने जितनी भी तैयारियां की हैं वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए की हैं, और अगर आप बिना मतलब के घरों से बाहर निकलेंगे तो आप लोग संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप लोग घरों पर रहिए ताकि ये महामारी आगे ना फैले, क्योंकि एक पैंडेमिक का रूप ये ऑलरेडी ले चुकी है। तो ये तो था आज का जो क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट। और कोविड-19 को लेकर कोविड-19 से ही जुड़ा एक और मसला है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कुछ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पिछले दिनों में लगातार छुपाते आ रहे थे। जो लोग असेंशियल सर्विसेज वाली जो गाड़ियां हैं उसमें छुपते छुपाते अपने घरों पर पहुंचे, लेकिन पुलिस अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी प्राप्त कर रही थी उसके बाद उन लोगों को ट्रेस किया गया। ट्रेस करके वहाँ से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। लेकिन एक नया मामला ये सामने आया है कि 2 दिन पहले 4 लोग जो है वो बाहरी राज्य से आते हैं, लखनपुर में पहुंचते हैं। लखनपुर में जो भी उनसे पूछताछ की जाती है कि कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं सांबा सिडको में, तो ये वहीं पर शायद रेंट पे भी रहते हैं ज़िला सांबा में ही अलग अलग जगहों पे। तो जब इन्होंने लखनपुर में रिपोर्ट किया तो लखनपुर प्रशासन ने साफ इनको कहा कि आपको आपके जो डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन सेंटर है ठंडी खुई में वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। तो इन 4 लोगों ने जो है वो वहाँ से जब निकले तो इन्होंने अपने पर्टिकुलर जो ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया और अपने अपने घरों पर जाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने पूरी एक बार फिर से मुस्तैदी दिखाई और इन 4 लोगों को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में लाया। क्वारंटाइन सेंटर में लाने के बाद इनकी सैंपलिंग की गई और सैंपलिंग की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर FIR भी लॉन्च की है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो वो मामला भी दर्ज किया है इनके ऊपर, 4 लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो क्वारंटाइन सेंटर्स के रूल है उसे डिसओबे किया, यानी उसे फॉलो नहीं किया और अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालने का प्रयास किया। क्योंकि अगर ये लोग घरों पर पहुंच जाते तो इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी रिस्क में आ जाते, क्योंकि इन्होंने कई सारे कंटेनमेंट जोन्स क्रॉस किए थे जब ये जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे। तो उसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अब मैं आपको इनके नाम भी बताना चाहता हूँ। ये जो 4 लोग थे जिनके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है, तो मैं सबसे पहले आपको नाम बताऊंगा। मिंटू सिंह सन ऑफ गोरा सिंह और दूसरा सोनू सिंह सन ऑफ गुरसेवक सिंह। ये दोनों मोगा पंजाब के रहने वाले हैं और ये एम्प्लॉय हैं IGC फेज 2 सिडको सांबा में, और इनको बुक किया है अंडर FIR नंबर 135/2020 अंडर सेक्शन 269,
270, 188 IPC, यानी इनके ऊपर 3 धाराएं जो है वो लगाई गई हैं क्योंकि इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स के जो रूल्स हैं उन्हें डिसोबे किया। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो तीसरा व्यक्ति है चेतन सिंह सन ऑफ गुरुनाम सिंह, रेजिडेंट ऑफ शिवनगर विजयपुर। इसको भी बुक किया है पुलिस ने, विजयपुर पुलिस ने, अंडर FIR नंबर 93/2020 अंडर सेक्शन 269, 271, 188 IPC और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये तीसरे व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। वहीं चौथा व्यक्ति अगर बात करें तो अजय कुमार सन ऑफ निर्मल सिंह, रेजिडेंट ऑफ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, एट प्रेजेंट धानसर करथोली बड़ी ब्राह्मणा। इसको भी बुक किया है अंडर FIR नंबर 115/2020 अंडर सेक्शन 270, 188 IPC और 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये चारों लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि इन्होंने अपने घर जाने का प्रयास किया जबकि इन्हें जाना था सीधा क्वारंटाइन सेंटर्स में, क्योंकि इनको कहा गया था कि जो हिदायतें इनको दी गई थी इन्होंने उन हिदायतों का पालन नहीं किया और इन्होंने रिपोर्ट क्वारंटाइन सेंटर में नहीं किया। शायद यही वजह थी कि इनके ऊपर कार्रवाई करने को मजबूर हुई सांबा पुलिस। और मैंने आपको बताया कि इन्होंने इस बीमारी को फैलाने का काम किया। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति घर चला जाता तो शायद कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने वक्त पर ही इन्हें ट्रेस किया, ट्रेस करके इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में लाया और FIR लॉन्च करके इनके ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया। और मैं आपको बता दूं कि अब इनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट जो है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, जिस तरह से ये जो धारा इनके ऊपर लगाई गई हैं। और वहीं मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर जो हेल्पलाइन नंबर्स सांबा पुलिस ने जारी किए हैं मैं उनका एक बार फिर से जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किए हैं कि अगर कोई आपके आसपास के इलाके में कोई ट्रैवल हिस्ट्री वाला आदमी आ जाता है, यानी कोई ट्रैवल हिस्ट्री छुपाता है, तो उसको लेकर फ़ौरन पुलिस के साथ संपर्क करें। मैं 2 नंबर्स हैं वो उनका जिक्र करना चाहता हूँ आपके साथ, 7051326203। मैं एक बार फिर से बता दूं, 7051326203 और दूसरा नंबर है 7051548286। एक बार फिर से बता दूं, 7051548286। ये 2 नंबर हैं जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और ये दोनों हेल्पलाइन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके आसपास के इलाके में कोई व्यक्ति ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने वाला सामने आता है। तो इनको भी यही खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और यही छुपाने का परिणाम निकला कि इनको कार्रवाई करने पर पुलिस जो है वो मजबूर हुई। तो कहीं ना कहीं मैं आपको लगातार पहले दिन से बता रहा था कि ट्रैवल हिस्ट्री अपनी ना छुपाएं, ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनके ऊपर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज का जो कोविड-19 को लेकर सांबा ज़िला से अपडेट था। तो उसके बाद जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, जो लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सैंपलिंग प्रोसेस ठंडी खोई इलाके में किया गया है जो आज का, उसमें 67 सैंपल्स लिए गए हैं। घगवाल कोविड हॉस्पिटल में 17 सैंपल्स लिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में 1048 सैंपल लिए गए हैं। होम क्वारंटाइन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में उसमें जो लोगों की संख्या है, माफ़ कीजिए, 1048 है। वहीं होम क्वारंटाइन में जो संख्या है वो 1136 है और जो लोग डिस्चार्ज किए गए हैं वो हैं 179। तो ये जो आज का क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट है। और वहीं एक्टिव केसेस सांबा जिला में जो 24 हैं, टोटल 34 हैं और 10 की रिकवरी हुई है। तो हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग जो वो ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही लोग जो है वो सामने आ रहे हैं जिनको पॉजिटिव हमें देखना पड़ रहा है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो इस संक्रमण को हम रोक सकते हैं, अगर इस चेन को भी हम तोड़ सकते हैं अगर पूरा प्रशासन के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि प्रशासन अगर आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो आपको भी करना होगा। और कुछ जगह से ये भी शिकायतें हैं कि पुलिस जो वो अच्छे से ट्रीट नहीं करती है इन लोगों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ता है पुलिस को, जिस तरह से ये लोग जो रिपोर्ट नहीं करते क्वारंटाइन सेंटर्स में और एक नई मुसीबत जो है वो बन सकती है। इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री को ना छुपाएं और खुलकर संपर्क करें। जो नंबर्स हमने आपको हेल्पलाइन नंबर्स बताए डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा के। तो ये आज का अपडेट था क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से और पूरा कोविड-19 को लेकर ज़िला सांबा से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।